ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य कुंडमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निर्भयता। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 85। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नज़ारे देखेंगे। उनके नैनों में एक आँख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। उसको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे, हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू, यह घुंघरू पहनेंगे। हमारा घर, हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। तो चारों ही आँख से शीतल हो गए ना। सुनाया ना, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा हूँ। आदि वंश देव आत्मा हूँ। देव आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 15 जनवरी 86। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते, और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते, निर्भय बन जाते हो। भय को भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से भी छूट जाते हो। छूट गए हो ना। कोई भय है? जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय ज़रूर होगा। मेरा बाबा, सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 86। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी। क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन
बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही है। वह अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 86। हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रत्न है ही। जहाँ भी पाँव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते। बेपरवाह निर्भय हो करके सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 86। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अव्यक्तवाणी 9 अप्रैल 86। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं, तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो। निर्भय हो। शक्तियाँ निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यह तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वार होनी ही है। यह शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है, तो जो दिखाया है वह होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वार से है, इसलिए नथिंग न्यू। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 87। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 87। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भयता की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 87। धरनी, नब्ज, समय यह सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय ना हो। निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। यह ज़रूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 87। कितनी भी कल राठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो,
लेकिन इस धरनी पर वह भी नर्म हो जाते हैं और नर्म धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा ना हो कि वह आप लोगों को यह उल्हना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है। परमात्म भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। अव्यक्तवाणी 13 दिसंबर 89। जो सदा दिल तख्त नशीन है वह निश्चित ही निश्चिंत है। जैसे कहते हैं भावी टाली नहीं जाती, अटल होती है, ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। यह निश्चित है, अटल है। दिल तख्त पर माया आ नहीं सकती। थोड़ा आकर्षण करके बाहर निकालने की कोशिश ज़रूर करेगी। जैसे सीता के लिए दिखाते हैं, लकीर से बाहर पाँव निकाला तब रावण आया, नहीं तो आ नहीं सकता। तो संकल्प भी बाहर निकलने का आया तो माया आ जाएगी। अगर दिल तख्त पर हो तो आ नहीं सकती, तो सिर्फ दिल तख्त पर बैठ जाओ। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 89। पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं होना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 91। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है। वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है, किसकी दासी बने। निर्भय होना, डरने वाले तो नहीं होना। लोग डरते हैं मरने से और आप तो हो ही मरे हुए। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। और ट्रस्टी होना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, मैं आऊं, मैं आऊं। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है या चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी। न्यारे होना कि थोड़ा थोड़ा लगाव है। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अव्यक्तवाणी 3 नवंबर 92। दुनिया घबराए और आप खुशी में मौज में घबराने वालों को भी शक्ति दो। सदा सामने मौत को देखते हुए बाप ही याद आता है न, तो और ही याद में रहने का वातावरण मिला हुआ है। वैसे भी कहा जाता है कि मृत्यु के समय कौन याद आता है, तो आपको भी अकाले मृत्यु का समाचार मिलता है। मृत्यु लोक को देख अपना स्वर्ग अर्थात अमर लोक याद आता है। आज मृत्यु लोक है, कल हमारा राज्य होगा। यह खुशी है ना? आज को देख कल की याद और ही ज़्यादा आती है।
तो सभी निर्भय रहने वाले होना। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 92। दुनिया में है धमाल और आपके पास समाचारों में कमाल है। जितनी धमाल होगी उतनी आपकी कमाल होगी और प्रत्यक्ष होते जाएंगे। दुनिया वाले डरते हैं और आप और ही निर्भय होते हो। निर्भय हो या धमाल से डरते हो, जितनी धमाल देखते हो उतना यही सोचते हैं कि आज धमाल है और कल हमारी कमाल हुई ही पड़ी है। बैलेंस चल रहा है ना? देखो, डिग्री भी मिल रही है। दादी जी को उदयपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है। मकान भी मिल रहे हैं। जो असंभव बातें हैं वो संभव हो रही है, तो यह कमाल है ना? अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 93। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो क्या कहते हो? योग लगाओ, अखंड योग करो तो दुनिया की अशांति और ब्राह्मणों का गोल्डन चांस। तो यह भी बीच बीच में चांस मिलता है बुद्धि को और एकाग्र करने का। कर्फ्यू के समय क्लास में नहीं आ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट माना स्टडी ज़रूर करेंगे। घर में तो कर सकते हैं ना? टीचर का काम ही है अपनी योग शक्ति से अपने एरिया में कर्फ्यू खत्म कराना। यह सीन भी देखने से निर्भयता का अनुभव बढ़ता जाता है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है? थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा? आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना? शक्ति सेना अर्थात निर्भय। ना माया से भय है, ना प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 96। सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। अव्यक्तवाणी 23 फरवरी 97। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है,
जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 97। यह कारण, यह कारण, यह कारण। कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज़ होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियाँ जो हैं वह गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 97। कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 99। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपका क्या है? आपको कोई नुकसान है? भय है? क्या होगा उसका भय होता है। आपके लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, यह सोचते हैं क्या? मज़े से बैठकर देखते हैं तो यह भी बेहद का खेल है। अगर ज़रा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्यों हो गया? तो ऐसी स्थिति वाले को इफ़ेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है? होने दो खेल, मज़े से देखो, घबराना नहीं। हाय यह क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो। उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो। तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए। अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे,
घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुँचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज़ करो लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे, तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना? तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? इकोनॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो ज़रा भी कमज़ोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखने चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। ड्रिल, इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 99। आखिरी रियल जब पार्ट बचेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पार्ट भी बजावें। कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे दाता बन जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहें। तो मास्टर दाता है ना? स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक तो अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियाँ हैं वह शक्तियाँ जिस समय
जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की। हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत। एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 2001। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्या हो रहा है? मर रहा है कोई तो वह मर रहा है। भय आपको आ रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है और भूत निकल सकते हैं। भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। तो भय कभी नहीं आएगा। ज़रूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहिब राजी और सर्व भी राजी। अव्यक्तवाणी 24 जुलाई 2001। निर्भय बन बेफिक्र बादशाह की स्थिति में स्थित रहो। सदा यह याद रहे कि होना ही था वह हो रहा है। अव्यक्तवाणी 3 मार्च 2002। कुछ समय के बाद बाबा बोले, हालतें तो हर दिन बदलती रहती हैं, इसलिए जिन भी बच्चों को आना है उन दिनों का ताज़ा वातावरण देख योगयुक्त बुद्धि से निर्भय, शुभ, निरसंकल्प हो निर्णय कर आ सकते हैं। अव्यक्तवाणी 21 मार्च 2003। सब बच्चे भी बहुत पावरफुल स्थिति से शक्ति रूप में खड़े थे। फिर बाबा बोले, बाप दादा ने तो पहले ही इशारा दिया है कि अब बीच बीच में यह एक तरफ हलचल, दूसरी तरफ आपकी अचल स्थिति का खेल चलना ही है। आपके निर्भय, निर्व्यर्थ, निश्चय बुद्धि के पेपर होने ही हैं। इसलिए आप सब अनेक बार के निश्चय बुद्धि विजयी रत्न होना। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2014। बाप दादा आप बच्चों को देखकर एक बात में बहुत खुश होते। वह कौन सी बात? चाहे बातें कितनी भी आए, लेकिन निर्भय बन मेजॉरिटी आगे बढ़ रहे हैं।
शांति